राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव 3 सितंबर को होना है। भारत निर्वाचन आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहे केसी वेणुगोपाल का कार्यकाल जून 2026 तक था, लेकिन लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में राजस्थान की एक राज्यसभा सीट अब खाली हो चुकी है। राज्यसभा सीट खाली होने के बाद 6 महीनों के भीतर राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी का सीट जीतना तय माना जा रहा है। जीत के लिए 99 विधायकों का वोट चाहिए, जबकि कांग्रेस के पास 67 विधायक हैं और बीजेपी के पास कुल 115 विधायक हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन होगा और 22 अगस्त को स्क्रूटनी होगी। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 27 अगस्त होगी। 3 सितंबर को मतदान होगा और 3 सितंबर को ही शाम 5 बजे नतीजे घोषित हो जाएंगे। सूत्रों की माने तो राज्यसभा उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से दावेदार खड़ा करने की संभावना कम ही है। विधायकों के संख्या बल बीजेपी के पक्ष में दिखाई देता है। यदि कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो बीजेपी अपने दावेदार को आसानी से जिता कर ले जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी से कौन सबसे मजबूत दावेदार होगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक 8 महीने पहले आलाकमान ने सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था। हालांकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन आलाकमान के इस निर्णय से पूनिया आहत हो गए थे। पूनिया चाहते थे कि विधानसभा चुनाव तक आलाकमान उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बने रहने का मौका देता। उस दौरान पार्टी में चर्चा थी कि जातीय समीकरण साधने के लिए ब्राह्मण चेहरे सीपी जोशी को इस पद पर बैठाया गया था। एक चर्चा और थी कि आलाकमान राजस्थान के चुनावों में गुटबाजी के कारण नुकसान नहीं चाह रही थी। पूनिया लगातार वसुंधरा राजे के गुट का विरोध भी झेल रहे थे। साथ ही किरोड़ी लाल मीणा और पिछले संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से भी तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। पूनिया को 2019 में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उन्हें मार्च 2023 को पद से हटा दिया गया था। हालांकि पूर्णिया का निर्वाचित कार्यकाल दिसंबर 2022 में ही पूरा हो गया था। वो 3 साल तक इस पद पर रहे। अब वो हरियाणा के प्रभारी हैं और सूत्रों की माने तो पूर्णिया को आलाकमान राष्ट्रीय राजनीति में लाना चाह रही है। हरियाणा प्रभारी बनाने से पहले उनसे आलाकमान ने संगठन में राष्ट्रीय महासचिव पद को लेकर चर्चा भी की थी, लेकिन कुछ कारणों से बात नहीं बनी। अब आलाकमान कमान जो है वो उन्हें राज्यसभा का टिकट देकर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके बाद संभावना है कि उन्हें संगठन में भी पद दे दिया जाए। राज्यसभा सांसद बनते हैं तो उनके दिल्ली में रहने के लिए आवास भी आवंटित हो जाएगा। अब अगर बात करें बीजेपी के इस रेस में दूसरे नाम पर, तो वो है लंबा राजनीतिक अनुभव और संसदीय समझ रखने वाले राजेंद्र राठौड़ का। इनकी अगर आपको अगर समझे कि इन्हें अन्य नेताओं से आगे, जो इनकी ये जो समझ है वो इन्हें बाकी के जो बीजेपी के और नेता हैं उनसे आगे भी रखती है। और सूत्रों के अनुसार भाजपा आलाकमान राठौड़ की भूमिका को तय करने के लिए जुटी हुई है। इस कारण पार्टी राज्यसभा चुनाव को लेकर भी राठौड़ के नाम पर विचार कर रही है। राठौड़ बड़े नेता होने के साथ साथ प्रदेश में बीजेपी का राजपूत चेहरे के रूप में भी देखे जाते हैं। ऐसे में वो राज्यसभा चुनाव में दावेदारों की दौड़ में शामिल है।